आयोग ने तो थोड़ा सा एक कदम आगे कदम लिया है, निर्णय लिया है कि उसने ईओयू को दे दिया है, जांच आर्थिक अपराध इकाई को जांच दिया और माना है कि लीक हुआ है। आयोग ने स्पष्ट रूप से माना है कि लीक हुआ है। जो उम्मीद एक दिखता है वो तेजस्वी में दिखता है, क्योंकि वो थोड़ा सा सक्रिय ज़्यादा हैं अभी और इन सवालों पर थोड़े गंभीर भी दिखते हैं, छात्रों नौजवानों के सवाल पर, मगर बोला नहीं है उन्होंने, इसलिए कि उन्हीं के मंत्री दल के मंत्री के पास है शिक्षा विभाग और उसी के अधीन ये सारा कुछ है। जैसे बिहार के जो भर्ती आयोग हैं वो तो सीधे सीधे सामान्य प्रशासन के अधीन होंगे, नीतीश कुमार जी के अधीन होंगे, तो जवाबदेही तो ज़्यादा उन्हीं की बनती है। अब बिल्कुल बनती है, मगर नीतीश कुमार जी तो जिस तरह से उदासीन भाव में चले गए हैं तो उससे उनसे उम्मीद अब नहीं दिखती है। अब सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी ये लिखते हैं कि जो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पियोगे तो मरोगे, वो पेपर लीक में यही कहेंगे कि परीक्षा होगी तो पेपर लीक होगा। जब ये बिल्कुल तय हो जाए, स्थापित हो जाए कि हाँ साहब किसी को फ़ायदा पहुंचाया गया, उसके लिए ये कार्रवाई की गई, तब रद्द किया जाना चाहिए और उसी सेंटर का किया जाना चाहिए। सभी जगह का रद्द करना मुझे नहीं लगता है कि उचित होगा। सरकार में जो लोग बैठे हैं वो यथास्थितिवाद के शिकार हो गए हैं। वो नहीं चाहते कि कोई बदलाव हो, व्यवस्था सुधरे, बिहार का नाम ऊपर हो, बिहार के बच्चे कुछ बेहतर कर सकें, क्योंकि बेहतर करेंगे तो फिर नेताओं की नेतागिरी खत्म हो जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं का जो सिस्टम है उस सिस्टम में भी बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि आप सेंटर देते हैं दूर दूर, होम सेंटर होता नहीं है और गाड़ियों की व्यवस्था होती नहीं। ऐसे में भेड़ बकरियों की तरह ठूंस करके बच्चे जो हैं सो दूर दूर जाते हैं, उसमें लड़कियों की दुर्दशा हो जाती है। बीपीएससी का जब पेपर लीक हुआ था, तेजस्वी यादव उस समय नेता विरोधी दल थे और नेता प्रतिपक्ष थे उस समय, उन्होंने कहा था कि तमाम अभ्यर्थियों को जिनका आने जाने का इतना खर्चा लगा है 5-5 हज़ार रुपये सरकार मुआवजे के तौर पर दे। ये पेपर लीक हुआ है, परीक्षा रद्द हो जाए अगर आगे चलकर, तेजस्वी यादव को अपना कहा हुआ बात पूरा करना चाहिए। देखिए, हमने पहले ही कहा कि बोलने की आज़ादी है, मुंह आपका है, आप जो चाहें बोल दें। तो उसी तरह तेजस्वी यादव ने भी बोल दिया। तो आप अगर बाहर भेजते हैं, सेंटर बाहर देते हैं, तो उसके लिए पर्याप्त वाहन की व्यवस्था कीजिए, सुविधाएं मुहैया कराइए ताकि वो आराम से जा सके, परीक्षा देके घर सुरक्षित वापस लौट सके। आप उनके होम सेंटर की व्यवस्था क्यों नहीं करते? एक बड़ा सा हॉल हर जिले में हो जहाँ 10,000 20,000 छात्र बैठ करके परीक्षा दे सके। कदाचार मुक्त तो जो हो रहा है सो दिख रहा है कि कदाचार तो ऊपर ही से जब हो रहा है तो जिला में कौन कदाचार की पूछ होगी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में परीक्षा का पेपर लीक होने का सिलसिला लगातार जारी है। बीपीएससी 67वीं पीटी पेपर लीक हुए अभी कुछ महीने ही तो बीते थे, लेकिन पिछले दिन सचिवालय सहायक का जो परीक्षा 8 सालों के बाद हो रहा था, बिहार एसएससी से कंडक्ट करवा रही थी और प्रथम पाली की परीक्षा जैसे ही शुरू हुई, प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में तैरने लगे और अब तो ये हर किसी ने पुष्टि के साथ कह दिया है कि पेपर लीक था। आयोग ने इस संबंध में जो अनुसंधान है वो ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा है। क्या कुछ आगे होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन बिहार में जो ये सिलसिला शुरू हुआ है और जो ये संस्कृति बन गई है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। गजब का सिलसिला है, अब ये रुकेगा नहीं रुकेगा, क्या होगा? नहीं, रुकने की तो स्थिति नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से कल जो लीक हुआ प्रश्न पत्र और बिहार के शिक्षा मंत्री ने जैसा जवाब दिया, तो वो ये साफ साफ दर्शाता है कि सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है कि वो ऐसी गड़बड़ियों को चेक करे, रोके और उसके लिए कोई सार्थक कदम उठाए। बहुत लापरवाही वाला जवाब था उनका और इससे छात्रों को बहुत निराशा हुई। इस जाड़े में जो प्रदेश के कोने कोने से छात्र परीक्षा देने दूसरे शहरों में गए, इतना खर्च करके गए, वो सब अब व्यर्थ उनको लग रहा है। तो ऐसे में ये बिहार जो है प्रतिभा का बदहस्थल बनता जा रहा है। लगातार परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो रही हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज की परीक्षाएं हों या प्रतियोगी परीक्षाएं हों, नौकरियों की परीक्षाएं हों, बीपीएससी की परीक्षा हो, सब परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो ही रही हैं।
और वही घिसा पिटा जवाब, जांच होगा, कार्रवाई होगी, दोषी पकड़े जाएंगे, सजा होगी। और ये तो सब लोग जानता है, आप नहीं भी कहिएगा तब भी ये जानता है लोग कि जांच होगी और मुकदमा चलेगा और 20 साल के बाद पता चला कि वो बरी हो गया, पुलिस सबूत नहीं जुटा पाई। तो ये प्रक्रिया है। तो इससे यही वजह है कि बिहार से इतनी बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। 10वीं पास करते करते छात्र यहाँ से जाने लगते हैं और सारी पढ़ाई उसके बाद बाहर करते हैं। एक समय था कि बिहार के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए बाहर से छात्र आया करते थे। पटना यूनिवर्सिटी का नाम था, भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम था, प्रतिष्ठा थी। आज सब धूल दूषरित हो गया है। और उसके बाद गाल बजाने के लिए एक वो हो गया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाओ। और केंद्रीय विश्वविद्यालय बन जाएगा तो क्या सुरखाप का पर लग जाएगा उसमें, वो वही शिक्षक रहेंगे, वही कुलपति रहेंगे, वही तंत्र रहेगा, तो उससे क्या होने जाने का है। तो ये स्थितियां हमको नहीं लगता है कि कोई सुधार की दिशा में बढ़ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, हाल में बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित आयोग का पेपर लीक हो गया, जांच की टीम बैठी, क्या हुआ अब किसी को पता ही नहीं। ऐसा लगता है कि जांच ही खत्म हो गया है। पदाधिकारी जो आयोग के अंदर हैं उन पर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। बीएसएससी के का इतिहास तो बहुत पुराना है। 2017 में भी पेपर लीक हुआ था, उस समय भी महागठबंधन की ही सरकार थी, अभी भी महागठबंधन की ही सरकार है। लेकिन सरकार की रवैया जो है वो ऐसा लगता है कि सिस्टम सुधारेंगे, क्योंकि एनडीए का हो या महागठबंधन का हो, सब तो फेल्योर ही है। बिल्कुल। अभी तो एजी की रिपोर्ट आई, उसने एजी की रिपोर्ट में भी घोटाले की चर्चा की गई है कि बालू ढोया गया स्कूटर और मोटरसाइकिल और ऑटो से, जो नंबर दिए गए थे उसकी जांच की, ऑडिट हुआ उसका, तो पता चला कि कोई स्कूटर का नंबर है, कोई मोटरसाइकिल है, कोई टेम्पो है, इस तरह से। तो ये इसी पैटर्न पर हुआ था दशकों पहले चारा घोटाला, कि उसमें भी पशुओं का चारा ढोया गया था और साढ़, भैंस, ये सब ढोए गए थे स्कूटर से। तो वही प्रक्रिया अभी भी चल रही है और इतना हंगामा हुआ, उसमें सजा भी हुई लालू जी को और तमाम अफसरों को भी सजा हुई, मगर कोई उससे सबक नहीं सीखा लोगों ने, ना अधिकारियों ने सीखा, ना सरकार में बैठे लोगों ने सीखा, और फिर उसी ढर्रे पर बिहार चल रहा है। तो ये बड़ी निराशापूर्ण स्थिति है। मगर इसमें एक ये है कि थोड़ा सा जो उम्मीद एक दिखता है वो तेजस्वी में दिखता है, क्योंकि वो थोड़ा सा सक्रिय ज़्यादा हैं अभी और इन सवालों पर थोड़े गंभीर भी दिखते हैं, छात्रों नौजवानों के सवाल पर, मगर बोला नहीं है उन्होंने, इसलिए कि उन्हीं के मंत्री दल के मंत्री के पास है शिक्षा विभाग और उसी के अधीन ये सारा कुछ है। जैसे बिहार के जो भर्ती आयोग हैं वो तो सीधे सीधे सामान्य प्रशासन के अधीन होंगे, नीतीश कुमार जी के अधीन होंगे, तो जवाबदेही तो ज़्यादा उन्हीं की बनती है। अब बिल्कुल बनती है, मगर नीतीश कुमार जी तो जिस तरह से उदासीन भाव में चले गए हैं, तो उससे उनसे उम्मीद अब नहीं दिखती है। अब सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी ये लिखते हैं कि जो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पियोगे तो मरोगे, वो पेपर लीक में यही कहेंगे कि परीक्षा होगी तो पेपर लीक होगा। नेता कुछ भी कह सकते हैं, ये तो मौलिक अधिकार है उनका भाषण करने का, बोलने का, तो कुछ भी कह सकते हैं। अभी मैं देख रहा था पुराना फाइल, तो उसमें देखा पिछले बार जो लीक हुआ था पेपर, तो उसमें आरजेडी के प्रवक्ता का ये था कि ये लीक होगा, वो होगा, वो होगा, और अब उन्हीं के राज में हो रहा है। तो ये छात्रों के साथ क्रूर मजाक हो रहा है और अब उम्मीद की किरण यहाँ नज़र नहीं आती है, और इसी वजह से यहाँ से लोग जा रहे हैं, बाहर पढ़ाई हो रहे हैं, कोचिंग, नए नए संस्थान। आयोग ने जो स्पष्टीकरण जारी किया उसको कैसे देखते हैं? आयोग ने तो थोड़ा सा एक कदम लिया है, निर्णय लिया है कि उसने ईओयू को दे दिया है, जांच आर्थिक अपराध इकाई को जांच दिया और माना है कि लीक हुआ है। आयोग ने स्पष्ट रूप से माना है कि लीक हुआ है। आयोग ने उसमें ये कहा है कि परीक्षा के दौरान पेपर लीक हुआ है, यानी कि अगर परीक्षा उस लीक के वजह से प्रभावित हुई होगी तभी हम रद्द करेंगे, और हमें अगर इसका साक्ष्य नहीं मिला कि प्रभावित नहीं हुई है तो फिर हम रद्द नहीं करेंगे। नहीं, उसमें दम है, आयोग के इस कथन में दम है, क्योंकि लगभग 1 घंटे के 45 मिनट के उसमें लीक हुआ वो, और ये मैंने जो परीक्षा दे रहे थे उनको ये पता नहीं था कि लीक है। जब वो हॉल से बाहर आए, एग्ज़ाम उनका ख़त्म हुआ, तब उनको दिखाया कि देखिए ये पेपर था, यही पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि हाँ साहब यही पूछा गया। सवाल अभ्यर्थियों का ये है कि जो पेपर दे रहे थे उन्हें तो जाहिर तौर पर नहीं पता होगा, क्योंकि वो पारदर्शी तौर पे बिना मोबाइल लेके गए हुए थे,
सवाल यह है कि आप सेंटरों पर जैमर लगाते हैं, बच्चों को बिना जूता पहने इस कड़ाके के ठंड में आप सेंटर के अंदर प्रवेश देते हैं और जैमर लगा है, मोबाइल लेके नहीं जा सकते हैं। ऐसे में सेंटर से पेपर लीक कैसे हो गया, परीक्षा के दौरान कैसे लीक हो गया, जैमर लगा है तो? नहीं तो ये तो छात्रों के लिए व्यवस्था है ना, परीक्षार्थियों के लिए ये तमाम व्यवस्था है। जो परीक्षा कंडक्ट करा रहे हैं प्रोफेसर अधिकारी, उनके लिए तो ये व्यवस्था नहीं है। वो तो इस व्यवस्था से अलग हट के वहाँ से फोटो खींच के उधर जाके ले जैसे ये कर प्रश्न देंगे। पत्र जब वायरल हुआ तो या तो जहां से आया होगा वहां से वायरल किया जा सकता है, क्योंकि आयोग के अंदर तो वो आता नहीं है, सीधे परीक्षा सेंटरों पर जाता है, तो परीक्षा सेंटर से वायरल हुआ। सेंटर पे जैमर लगा है तो फिर हम कैसे माने कि सेंटर से लीक हुआ? नहीं, बाहर जाके कर सकते हैं ना। जैमर का तो एक एरिया होता है, वहीं तक वो काम करता है। आपने फोटो खींच लिया वहाँ, और बाहर जाके जहाँ जैमर नहीं काम कर रहा है वहाँ से आप रिलीज कर सकते हैं। ये बात तो माना जाए ना कि किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ही ये किया गया बिल्कुल, नहीं तो लीक की मंशा ही क्या थी? लीक हुआ ही क्यों हुआ? इसी के लिए कि एक कुछ ऐसा ग्रुप रहा होगा जिसकी तगड़ी सेटिंग रही होगी और उन्हीं के फायदा पहुंचाने के लिए ये लीक किया गया। और जैसे लीक हुआ वैसे ही उन तक जवाब भी, सही जवाब भी पहुंच गया होगा, जिनके लिए ये सारा तिकड़म किया गया, और वो उसका लाभ उठाए होंगे। तो आयोग ने ठीक किया है कि आर्थिक अपराध इकाई को जांच दे दी है। अब जांच में ये पता चलेगा कि किन लोगों ने लीक किया, किसको फ़ायदा पहुंचा, कौन लाभान्वित हैं, तो उस पर फिर कार्रवाई होगी। मगर ये है कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि वो एक मिसाल बन सके, सबक हो सके, ताकि कोई सोचे भी तो रीढ़ की हड्डी उसकी कांप उठे। ऐसी सजा होनी चाहिए। आर्थिक अपराध इकाई 67वीं पीटी पेपर लीक की भी जांच कर रही थी, पूरा लिपापोती हो गया, कोई बड़ी मछली नहीं फंसी। अभ्यर्थियों को शक है कि इसमें भी कोई बड़ी कार्रवाई हो पाएगी। ये संदेह उनका जायज़ है, क्योंकि अब तक जो स्थिति है, देखिए, जब तक कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक सही तरीके से जांच नहीं होती है। क्योंकि चारा घोटाला मुकाम तक पहुंचा तो इसलिए कि कोर्ट की मॉनिटरिंग में था। अगर कोर्ट मॉनिटर नहीं करता तो शायद वो भी रफा दफा हो गया होता। तो जो भी जांच होती है वो पुलिस करती है, और पुलिस का क्या चरित्र है, कैसे पुलिस की कार्यशैली है, वो छुपी हुई किसी से नहीं है। तो पुलिस अपने तरीके से काम करेगी, सबूत ही नहीं जुटाएगी, वो कोर्ट से बरी हो जाएंगे। तो इसमें ये होना चाहिए कि अभ्यर्थियों को कोर्ट की शरण में जाना चाहिए, और कोर्ट से कहना चाहिए कि आप इसमें हस्तक्षेप करें, आप मॉनिटरिंग करें जांच की, डे टू डे एक्टिविटी क्या हो रही है उनकी, उस पर निगरानी रखें, तब निष्कर्ष तक पहुंचेगी जांच, और जो सही अपराधी हैं जिन्होंने ये किया है गुनाह, वो पकड़े जाएंगे और सजा होगी। अभ्यर्थी जब एग्जाम देकर सेंटर से बाहर निकले तो उन्होंने पेपर देखा, और जो उनका रिएक्शन था वो अचंभित हो गए थे कि ये क्या हो गया, पेपर लीक हो गया, सेम टू सेम A to Z हर सवाल वही है। उनका ये कहना था कि ABCD भरने में 10 मिनट लगता है, किसी के पास सेम टू सेम सीरियल वाइज क्वेश्चन चला गया और उसके साथ वो ABCD बनकर आ गया तो आखिरी 10 मिनट में आराम से भर लेगा। तो ऐसे में इस परीक्षा को रद्द क्यों ना किया जाए? तो इसीलिए तो वो जांच हो रहा है कि वाकई फ़ायदा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अभी तो ये आशंका है कि जिसने लीक किया वो किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया होगा। तो क्या वो अपने मिशन में सफल रहा, क्या उसकी मंशा पूरी हुई, तो ये जांच से ही पता चलेगा। वैसे सिर्फ लीक हुआ ये सुन करके और रद्द कर देना, ये तो फिर उन छात्रों के साथ भी खिलवाड़ होगा जिन्होंने बहुत मेहनत करके तैयारी की और दूर से आए खर्च करके और परीक्षा दी, कठिन परिश्रम किया, तो उनके साथ अन्याय होगा। इसलिए जब ये बिल्कुल तय हो जाए, स्थापित हो जाए कि हाँ साहब किसी को फ़ायदा पहुंचाया गया, उसके लिए ये कार्रवाई की गई, तब रद्द किया जाना चाहिए, और उसी सेंटर का किया जाना चाहिए। सभी जगह का रद्द करना मुझे नहीं लगता है कि उचित होगा। अभ्यर्थियों का ये कहना है सोशल मीडिया का टाइम है, फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर दो अभ्यर्थी को भी फ़ायदा पहुंचा हो, देखिए किसी बात को स्पष्ट तो नहीं कहा जा सकता कि किसको किसको फ़ायदा पहुंचा हो, किस किस सेंटर पे पहुंचा हो, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे किसी को भी पहुंच सकता है। तो ऐसे में अभ्यर्थी की मांग है कि प्रथम पाली की परीक्षा तो रद्द कर देनी चाहिए। दूसरी पाली को लेकर ये कंफर्म नहीं है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। सोशल मीडिया में बहुत तरह की खबरें चल रही हैं कि हुआ है, लेकिन प्रत्यक्ष अभी तक कोई सबूत नहीं है। ऐसे में कितना सही आपके नज़र में तो यह है कि सबूत मिल जाए तभी रद्द होना चाहिए, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग जायज़ नहीं लगती है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बगैर किसी निष्कर्ष पर पहुँचे रद्द कर दिया जाए।
निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। जब जांच हो रही है तो उसकी रिपोर्ट आ जाए और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हो तो वो ज़्यादा न्याय संगत होगा। छापेमारी आर्थिक अपराध इकाई ने पिछले दिन की है और खबर यह है कि कोचिंग संचालकों की मिली भगत इसमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि किसी एक सेंटर का ही यहाँ बात होगा? अब वो जांच में सब आएगा, जांच हो रही है तो इंतज़ार थोड़ा सा करना पड़ेगा। बिहार का जो ये प्रतियोगी परीक्षा है, तमाम प्रतियोगी परीक्षा, चाहे दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, तकनीकी सेवा आयोग हो, सबका यही दुर्दशा अब देखने को मिल रहा है। बिहार के सिस्टम में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? दिक्कत कहाँ आ जाती है? दिक्कत ये आ जाती है कि इच्छा शक्ति का अभाव है। सरकार में जो लोग बैठे हैं वो यथास्थितिवाद के शिकार हो गए हैं। वो नहीं चाहते कि कोई बदलाव हो, व्यवस्था सुधरे, बिहार का नाम ऊपर हो, बिहार के बच्चे कुछ बेहतर कर सकें, क्योंकि बेहतर करेंगे तो फिर नेताओं की नेतागिरी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ के लोग चाहते हैं कि लोग मूर्ख रहें, पढ़ें नहीं, हमेशा रोजगार की मांग करते रहें, उसके पीछे घूमते रहें नेता के पीछे। तो ये मानसिकता एक है। तो इसीलिए जैसे पहले के नेता कहते थे कि गांव में सड़क नहीं बनना चाहिए, सड़क बनेगा तो 10 तरह के लोग आएंगे, गाड़ी आएगी, स्कूल खुलेगा तो लोग पढ़ जाएंगे, तो मजदूर नहीं मिलेगा तो इसलिए स्कूल ही ना खुलने दो। तो ये सब मानसिकता यहाँ के नेताओं की रही है। तो इसीलिए ये नहीं चाहते कि बिहार आगे बढ़ सके, बिहार पढ़ सके, बिहार अपने पैरों पर खड़ा हो सके, क्योंकि अपने पैरों पर खड़ा होगा तो उनको सच मालूम हो जाएगा, लोगों की नज़र व्यापक होगी, लोग देखने लगेंगे कि नेता कैसे गड़बड़ कर रहे हैं, कैसे घोटाला कर रहे हैं, कैसे मनमर्जी का शासन चला रहे हैं। तो उस सब पर अंकुश लगेगा। जनता अगर सजग हो जाएगी, छात्र नौजवान अगर जागरूक हो जाएगा तो फिर उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। बीपीएससी का जब पेपर लीक हुआ था, तेजस्वी यादव उस समय नेता विरोधी दल थे और नेता प्रतिपक्ष थे उस समय, उन्होंने कहा था कि तमाम अभ्यर्थियों को जिनका आने जाने का इतना खर्चा लगा है 5-5 हज़ार रुपये सरकार मुआवजे के तौर पर दे। ये पेपर लीक हुआ है, परीक्षा रद्द हो जाए अगर आगे चलकर, तेजस्वी यादव को अपना कहा हुआ बात पूरा करना चाहिए। देखिए, हमने पहले ही कहा कि बोलने की आज़ादी है, मुंह आपका है, आप जो चाहें बोल दें। तो उसी तरह तेजस्वी यादव ने भी बोल दिया, जैसे आम नेता बोलते हैं कुछ का कुछ बोल देते हैं, वैसे बोल देते हैं। इसीलिए तो नेताओं की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है कि विपक्ष में रहते हैं तो उनका चरित्र बिल्कुल अलग दिखता है, सत्ता पक्ष में आ जाते हैं तो चरित्र बदल जाता है। ये कैसा चरित्र है कि क्षण क्षण बदलते रहता है भाई। तो ऐसा चरित्र तो जनता के लिए वो पूज्य नहीं हो सकता, जनता के लिए बड़ा चरित्र नहीं हो सकता। जो बड़े नेता हुए देश के या बिहार के, वो जो कहते थे वो करते थे, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जो बात कहते थे उस पर डटे रहते थे। अब तो क्षण क्षण बदलते रहते हैं और कह देते हैं कुछ, फिर कह देते हैं हमारा मकसद ये नहीं था, कहने का मतलब ये नहीं था। अब्दुल बारी सिद्दीकी ताज़ा उदाहरण है उसके। पहले कह दिया कि बच्चे को हम कह रहे हैं कि यहाँ का माहौल तुम्हारे लायक ठीक नहीं है, अब कह रहे हैं कि मैंने एक बहस छेड़ने के लिए कहा था। अभी कौन सी बहस है भाई, कैसे नेता हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, बिहार एसएससी ये आयोग पहले से ही बहुत बदनाम है। 2014 में पिछली बार सचिवालय सहायक की बहाली आई थी, प्रथम इंटर स्तरीय के साथ। पूरी होते होते सचिवालय सहायक की बहाली 4 साल लग गई। 2018 में द्वितीय जो सचिवालय सहायक की बहाली थी वो पूरी हुई। इसके बाद प्रथम इंटर स्तरीय की बहाली पूरी होते होते 8 साल लग गई, क्योंकि 2017 में उसका पेपर लीक हो गया था। संयोग देखिए, उस समय भी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे। फिर 8 सालों के बाद तृतीय स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक की बहाली आई, परीक्षा हुई और फिर पेपर लीक की खबर आई। अब आयोग ने इस संबंध में अनुसंधान आर्थिक अपराध इकाई के जिम्मे सौंप दिया है। छापेमारी जारी है। कहा जा रहा है कि लीड भी मिल गई है, बहुत जल्द इस पर पर्दाफाश हो जाएगा, अपडेट भी मिल जाएगा। लेकिन जिन परीक्षार्थियों ने प्रथम पाली की वो परीक्षा दी और पेपर लीक हुआ, वो पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, हम आप पर विश्वास कैसे करें कि आपने पारदर्शी तौर पर आगे की भी परीक्षा ली है। तमाम जो परीक्षार्थी आज भी परीक्षा दिए हैं वो भी पूछ रहे हैं कि भगवान भरोसे ही परीक्षा दिए हैं। और देखिएगा, इसका भी कट ऑफ हाई ही जाएगा, क्योंकि हर समय ये अब बिहार में देखने को मिल रहा है कि इसी तरह से परीक्षाएं ली जा रही हैं, इसी तरह से पेपर लीक हो रहा है। और आयोग, ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग ऐसा आयोग है
जो सबसे पहले आपको बताएं कि पारदर्शिता के नाम पर कुछ नहीं करता है, ये आंसर की नहीं जारी करता है, ये क्वेश्चन पत्र जो है वो अभ्यर्थियों को नहीं देता है। भाई क्वेश्चन पत्र देने में क्या दिक्कत है? आखिरकार प्रश्न पत्र जो है उसे देने में क्या दिक्कत आ जाती है आपको? जब नहीं देना है, आप बाहर लेकर नहीं आ सकते हैं, फिर भी वो सोशल मीडिया पर तैर रहा है, उसकी तस्वीरें घूम रही हैं। ये कैसी परीक्षा और ये कैसा आपका नियम है? अब देखना है कि आयोग इस प्रथम पाली को लेकर क्या कुछ फैसला लेता है। आर्थिक अपराध इकाई जो जांच कर रही है वो इस पर क्या कुछ अपडेट देती है। एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं का जो सिस्टम है उस सिस्टम में भी बदलाव की जरूरत है, क्योंकि आप सेंटर देते हैं दूर दूर, होम सेंटर होता नहीं है और गाड़ियों की व्यवस्था होती नहीं। ऐसे में भेड़ बकरियों की तरह ठूंस करके बच्चे जो हैं सो दूर दूर जाते हैं, उसमें लड़कियों की दुर्दशा हो जाती है। जो यात्री जो टिकट कटाए रहते हैं, रिजर्वेशन जिनका रहता है, उनकी दुर्दशा होती है और अराजक स्थिति पैदा हो जाती है। तो आप अगर बाहर भेजते हैं, सेंटर बाहर देते हैं, तो उसके लिए पर्याप्त वाहन की व्यवस्था कीजिए, सुविधाएं मुहैया कराइए ताकि वो आराम से जा सके, परीक्षा देके घर सुरक्षित वापस लौट सके। मगर अभी पूरे देश में यही हालत है, कोई व्यवस्था नहीं है और इसी में से पढ़ करके नेता बने, अधिकारी बने, मगर किसी के दिमाग में ये बात नहीं आता कि भाई ये भेड़ बकरी क्यों बनाना है इस देश के नौजवानों को, भविष्य के कर्णधारों को। आप उनके होम सेंटर की व्यवस्था क्यों नहीं करते? एक बड़ा सा हॉल हर जिले में हो जहाँ 10,000 20,000 छात्र बैठ करके परीक्षा दे सके। परीक्षा लेने कदाचार मुक्त तो जो हो रहा है सो दिख रहा है कि कदाचार तो ऊपर ही से जब हो रहा है तो जिला में कौन कदाचार की पूछ होगी। तो इसलिए एक पूरा परीक्षा तंत्र एक होना चाहिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी की परीक्षा हो या मैट्रिक की परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षाएं हो। हर जिले में बड़े बड़े हॉल होने चाहिए जहां इस तरह की परीक्षाओं का आयोजन हो। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।